हाँ भाई, इजलास में तो कोई गंदा अंडा नहीं आया और बीसीसीआई ने यू टर्न ले लिया। ये बात हम नहीं कर रहे, वहाँ मोहसिन नकवी साहब ने ऑन कैमरा आके तो नहीं, लेकिन जो उधर सहाफ़ी जितने भी मौजूद थे, बांग्लादेश के भी थे, साइडलाइंस में जो पाकिस्तान के भी थे, बांग्लादेश के भी थे और इंडियंस भी थे। तो उन्होंने इंडियंस की तरफ देख के कह दिया है, ठीक है, हाँ, कि इजलास हो रहा है, ठीक है, वो कहते हैं ना, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ रही है, ठीक है। तो एशिया कप हो नहीं रहा, हो गया है तकरीबन, ये समझ ले। कल 2 बजे इजलास है, इस इजलास के हवाले से जो मोहसिन नकवी साहब ने बाहर आके अपडेट दिए वो बिल्कुल जनाब, वो कह रहे हैं कि जितने भी शरीक ममालिक हैं इसमें उनके बोर्ड्स कल इस इजलास की मीटिंग को अटेंड करने आ रहे हैं, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, जो कि कहा जा रहा था कि शायद भारत की ईमा पे चलेगा और भारत के इशारों पे चलेगा, लेकिन अब आप देख लें कि अफगानिस्तान भी आ रहा है। खुद भारत ने भी इसकी कंफर्मेशन दे दी है कि वो भी आ रहे हैं। राजीव शुक्ला साहब अब ऑनलाइन दस्तयाब होंगे, और इससे पहले आपको याद होगा ना कि उन्होंने कहा था हम जी ढाका जाएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं हमें, तो ये है वो है, और हम तो शायद बाइकआउट कर देंगे, और अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम ट्रायंगुलर सीरीज भी करवा सकते हैं। ये भी धमकी दी गई थी, लेकिन वो धमकी शायद हवा में कहीं उड़ गई है। और अब जनाब इजलास भी होने जा रहा है, और इस इजलास में वर्चुअल सतह। अच्छा, हमारी ये वीडियो तो आप देख रहे हैं, भारतीय मीडिया, भारतीय चैनल साहब उठाएंगे, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि भाई ये मोहसिन नकवी साहब की बात है, और बीसीसीआई से भी उन्होंने शायद कंफर्म करा है कि बीसीसीआई ने भी हाँ कर दी। जो फिर अफगानिस्तान के हवाले से कुछ बातें हो रही थी कि अफगानिस्तान नहीं आया, तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कल इजलास में आएगा। हाँ, तो यहाँ भी सुर्खी का सामना करना पड़ा है भारत को, जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि हर खेल में ही करना पड़ा है। आज भी आप देखें कि एहसान रमजान टूर्नामेंट में हमने देखा है कि किस तरह से जो मयूर गर्ग हैं उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा स्नूकर के मैदान में। इससे पहले भी मुतबादिल स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर भारत को सुर्खी का सामना करना पड़ रहा है और हसीमत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारत की जो हठधर्मी है वो खत्म नहीं होती है। पूछे ना राजीव शुक्ला साहब, किस मुंह से आ रहे हैं ऑनलाइन, किस मुंह से आ रहे हैं? उधर कोई इजलास में आके कोई गंदा अड्डा आ जाए और बता दे कि भाई नहीं, हमने इजलास में नहीं आना, फिर आखिर में आके पॉइंट मांग ले कि यार हमें तो पॉइंट दे, तो ये दे, तो वो दे, तो बिल्कुल। तो अच्छी चीज है कि जो नायब सदर है यानी कि वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला, उन्होंने 24 जुलाई को जो मीटिंग होने डाली है इन द ढाका, उसमें शिरकत करने के हवाले से कंफर्मेशन अपनी बता दी है, और ये भी कह दिया है कि मोहसिन नकवी की क़यादत में ढाका में मुनक्कद होने वाले इस अहम इजलास में दीगर मेंबर ऑफ बोर्ड्स के नुमाइंदगान भी पहुंच चुके हैं। कल 2 बजे फाइनल हो जाएगा। एशिया कप का क्या फैसला होने वाला है? 24 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है एशिया कप को लेके। भारत ने भी मीटिंग में आने का तो कहा है, लेकिन अब खेलने के मुताबिक क्या वो होगा वो नहीं। जब मीटिंग में आ रहे हैं तो इवेंचुअली जाहिर है फिर खेलना भी पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है वरना तो फिर उनका मीडिया जो है नहीं, तो क्या वही करेंगे जो लेजेंड्स लीग में कर रहे हैं कि पहले हामी भर लेंगे, उसके बाद बोल देंगे हम नहीं खेल रहे। अभी जो उनका चल रहा है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को उस पर दे दिया कि भाई हमारी हुकूमत इजाज़त देगी तो हम आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे, हम कैसे आ सकते हैं। नहीं, ये तो खैर वो हर दफ़ा कहते हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले इंडियन मीडिया भी रिकॉर्ड कर रहा था कि भारत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और आईसीसी और एसीसी इवेंट्स में वो खेलेंगे पाकिस्तान में, लेकिन हाँ पाकिस्तान की टीम भारत नहीं जाएगी और भारत की टीम पाकिस्तान। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जो एशिया कप होगा T20 फॉर्मेट पे होगा, क्योंकि कुछ लोग आके कह रहे हैं वनडे फॉर्मेट नहीं, खबरें यही आ रही थी कि T20 फॉर्मेट में होगा। वैसे होता है कि भारत में, और अगर मामला दोनों कंट्री के दरमियान ठीक होते तो शायद पाकिस्तान चला भी जाता, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी खेल के मैदान में हठधर्मी नहीं दिखाई है। लेकिन अब भारतीय मीडिया भी पूछ रहे हैं ना, वो क्यों जा रहे हैं आप इजलास में, क्यों जा रहे हैं? आपको नहीं जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। सवाल तो वैसे उनकी अपोजिशन भी कर रही है, राहुल गांधी ने भी आज सवाल पूछ लिया है भारत से, इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अब जिस जगह जा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जज गिराए हैं, और उसके बाद मजीद भी प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। राहुल गांधी ने भी आज ये सवाल कर लिया है कि मोदी साहब इस पे कुछ तो लबकुशाई करें, कुछ तो बताएं अपने लोगों को कि क्या हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं कि हमने रिक्वेस्ट की थी कि इस जंग को रुकवाएं। और अब तो आप बीसीसीआई को पूछने की जरूरत ही नहीं है भारतीय गवर्नमेंट ने, क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट तो खुद बीसीसीआई को वो करने वाली है। ये क्या टेक ओवर करने वाली है? हाँ, ये क्या है भारतीय क्रिकेट बोर्ड? ये वैसे अजीब ही कुछ है, और इस पे मैं क्या ही कहूँ, खैर मुझे बहुत ज़्यादा इस पे मैं कह रही हूँ आई एम नॉट फ्लैबरगैस्टेड, इसलिए क्योंकि इस किस्म की उम्मीद मुझे वैसे भी थी भारत से,
क्योंकि हमेशा ही उन्होंने खेल को और सियासत को मिक्स किया है, तो कोई दो राय नहीं है। और इस हवाले से कोई बिल भी है गालिबन जो कि सरकारी सतह पर कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पे पेश भी किया जाएगा। ये बिल भारत के गवर्नेंस मॉडल ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स चार्टर्ड के साथ आहंग करने के लिए भी कोशिश करेगा। बीसीसीआई हुकूमती फंडिंग पर भरोसा नहीं करता है, जबकि भारतीय बोर्ड के सदर रॉजर बेनी को उम्र की वजह से भी ओहदा छोड़ना पड़ सकता है। फिर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स बिल से तमाम अहदेदारों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र की हद है वो 70 से बढ़ाकर 75 ईयर्स तक करने की उम्मीद है। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट बोर्ड हुकूमती ग्रांट के बगैर आज़ादाना तौर पर काम करता रहेगा, लेकिन बीजेपी की भारतीय हुकूमत ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल के तहत करने का फैसला किया है। राजीव शुक्ला की बीसीसीआई की नायब सदारत खत्म होने के करीब है, जबकि सदर रॉजर बेनी की सदारत भी खतरे में पड़ गई है। तो यानी कि इनके तो बोर्ड में ही चेंजेस बड़े बड़े होने जा रहे हैं। इजलास के बाद तो शायद खत्म ही हो जाएगी। इजलास के बाद तो सारा मलबा इन पर डाल दिया जाएगा और फिर ये बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर आपको याद होगा पाकिस्तान भी आए थे। नहीं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरे ख्याल से अगर ये कल शिरकत करने जाते हैं, शिरकत कर रहे हैं, तब भी तो ये आई थिंक इनकी गवर्नमेंट ने ग्रीन सिग्नल दिया होगा, तब भी कर रहे हैं ना, बिकॉज ये तो सांस लेने से पहले भी यही कहते हैं कि हमें तो इजाजत दरकार है भारतीय हुकूमत से। सही। चल अब तो एशिया कप हो रहा है, लेकिन अगर एशिया कप नहीं होता तो फिर एक स्टोरी आई हुई कि पाकिस्तान को कितना नुकसान होता। पाकिस्तान को सिर्फ माली नुकसान ज़्यादा होता, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कहा जा रहा है कि 8.8 अरब का पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। और ख़ासकर अगर एशिया कप मनसूख होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को न सिर्फ ये नुकसान होता, बल्कि एशिया कप की जो आमदनी है उसकी कमी की सूरत में भी 1.1 अरब का मजीद भी नुकसान हो सकता था। पीसीबी ने जो ये अपने खर्चे हैं इसमें जो आईसीसी का शेयर बनता है अप्रॉक्सीमेटली 29.6 मिलियन है शायद, वो उसमें से किया है, जो कि पाकिस्तानी लगभग 7-7.5 अरब के दरमियान बन जाता है। तो ये मैसिव नुकसान पाकिस्तान को होता, लेकिन जाहिर सी बात है जब बात आपके नेशनलिज्म की आती है, पेट्रियाटिज्म की आती है, तो फिर ये सब नुकसानात हैं कुछ मानी नहीं रखते हैं, बिकॉज पाकिस्तान है तो हम हैं, इसमें तो कोई दो राय। सही। तो ठीक है भाई, जो आप लोग ये गलत खबरें फैला रहा था कि अफगानिस्तान नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, वो सब आ रहे हैं। और मजे की बात है कि अब भारत ने भी आ रही है। बस दुआ करेंगे जल्दी से एशिया कप शुरू हो जाए ताकि फिर पाक भारत टाकरे को मिले। ठीक है, क्योंकि चलो आप राजी हो जाए, हम आपको पॉइंट देंगे। ठीक है, ओके बाय।